नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा विषय है वह है विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। पिछली वीडियो में हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा था, आज हम विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा आदिकाल का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद है हम जो आने वाली वीडियोज़ में है जो भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में हुआ था। तो जो विद्यापति हैं इनका जो जन्म है 1360 ईस्वी में है, जो बिहार राज्य के दरभंगा जिले में जो विपसी नामक गांव है उसमें हुआ था। विद्यापति के जो पिता हैं इनका नाम गणपति ठाकुर था तथा इनकी माता का नाम गंगा देवी था। इनके पिताजी संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। नेक्स्ट है, इनके गुरु शिरोमणि भूत पंडित हरि मिश्र थे। इनके जो गुरु हुए हैं उनका नाम है पंडित हरि मिश्र। नेक्स्ट है, विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। यह जो दरबारी कवि थे यह थे राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। यह इनके आश्रयदाता ही नहीं बल्कि इनके सखा भी थे। इसके अतिरिक्त है जो विद्यापति कीर्ति सिंह, देव सिंह, पदम सिंह, भव सिंह, हरि सिंह आदि राजाओं के आश्रय में भी रहे हैं। नेक्स्ट है, ये शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति हैं जो शैव संप्रदाय के कवि थे, लेकिन बंगाल में है जो विद्यापति को है जो वैष्णव भक्त कवि माना जाता है। लेकिन मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और ना ही भक्त कवि समझा जाता है इन्हें। नेक्स्ट है, विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार, राज पंडित आदि उपाधियां दी गई थी। यह जो है विद्यापति को उपाधियां दी गई थी। मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठ, राज पंडित इत्यादि जो इनको है उपाधियां दी गई थी। नेक्स्ट है, इनका संस्कृत, अवहट, मैथिली भाषा पर विशेष अधिकार था, इसलिए तीनों ही भाषाओं में इनकी रचनाएं प्राप्त होती है। विद्यापति ने है जो संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में है जो इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी आगे रचनाएं कौन कौन सी है। रचनाओं में सबसे पहले आती हैं संस्कृत की रचनाएं। संस्कृत की रचनाओं में सबसे पहले जो रचना आती है वह है भूपरिक्रमा, लिखनावली, फिर उसके बाद पुरुष परीक्षा, फिर शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाव सागर, दुर्गा भक्तरंगिणी, उसके आगे है वर्षाकृत, गया पतलक, फिर आती है मणिमंजरी और लास्ट में है शैव सर्वस्वसार प्रमाणभूत पुराण संग्रह। यह जो रचनाएं हैं इनके संस्कृत में लिखी गई हैं। उसके बाद आती हैं अवहट की रचनाएं। अवहट की रचनाएं में इनकी दो रचनाएं हैं। सबसे पहली है कीर्ति लता, फिर है दूसरी कीर्ति पताका। विद्यापति ने जो कीर्ति लता है इसके लिए कहानी, इसको है जो कहानी भी कहा है। कीर्ति लता है जो यह प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने है जो जौनपुर नगर का वर्णन किया है। उसके बाद जो दूसरी है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका में है जो राजा जय सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। उसके बाद इनकी आती है मैथिली की रचनाएं। मैथिली की रचनाओं में सबसे पहले आती है गौरक्षक विजय। ये विद्यापति की द्वारा रचित एक एकांगी है। इसमें है जो संवाद संस्कृत और प्राकृत में है तथा जो इसके गीत लिखे गए हैं वह मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है पदावली। पदावली है जो इनके पदावली का है जो आधार, इनके यश का आधार है। यह रचना भक्ति परक है या श्रृंगार परक, यह विवाद का विषय बना हुआ है पदावली। पदावली को लिखने पर ही मैथिली को इन्हें है जो मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, विद्यापति के काव्य में भक्ति और श्रृंगार दोनों ही देखने को मिलते हैं, इसलिए विद्वानों में यह विवाद है कि ये भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि। यह एक विवाद का विषय रहा है कि जो विद्यापति हैं यह भक्त कवि हैं या श्रृंगार कवि, क्योंकि इनके दोनों ही तरह के पद मिलते हैं, भक्ति के भी और श्रृंगार रिलेटेड भी। उसके आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं और कौन कौन से भक्त कवि। तो सबसे पहले जो श्रृंगारी कवि मानते हैं वह है, श्रृंगारी कवि में है रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है जो विद्यापति के पद अधिकतर हैं जो श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
उसके बाद दूसरे जो इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं वह है हरप्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फिर सुभद्रा सा। ये जो 5 हैं इनको है श्रृंगारी कवि मानते हैं। उसके आगे नेक्स्ट है भक्त कवि। भक्त कवि जो इनको मानते हैं वह है सबसे पहले श्याम सुंदर दास, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये है जो इनको भक्त कवि मानते हैं। उसके आगे नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। विद्यापति के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद है जो लौकिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो आती है वह है रचना, सबसे पहली जो है ढोला मारू का दोहा। यह रचना है जो 11वीं शती में रचित प्रेम काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह ग्रंथ दोहा छंद में रचित है। यह काव्य पश्चिमी राजस्थान में अति लोकप्रिय है। यह जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने है जो इसको दोहों में हेमचंद तथा बिहारी के दोहों में है जो उनके बीच की कड़ी माना है इस रचना को। इस रचना में है जो राजकुमार ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की है जो प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह रचना है जो छंदों में लिखी गई है और यह है जो पश्चिमी राजस्थान में अति लोकप्रिय रचना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है बसंत विलास। बसंत विलास है जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल 13वीं 14वीं शती के मध्य का माना है। इसके रचयिता अज्ञात हैं। इसमें 84 दोहे हैं। बसंत ऋतु का मनोहारी वर्णन किया गया है। जो यह रचना है माता प्रसाद गुप्त ने इसका जो रचना काल है 13वीं से 14वीं के शती के मध्य का माना है। इसके रचनाकार के बारे में कुछ पता नहीं है, वह अज्ञात है। इसमें है जो 84 दोहे दिए गए हैं और इसमें है जो बसंत ऋतु का जो वर्णन किया गया है, इसलिए है जो इसका नाम बसंत विलास है। उसके बाद कुछ और अन्य रचनाएं हैं जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं, जिनमें नेक्स्ट है जयचंद प्रकाश जो लिखी गई है भट्ट केदार द्वारा। फिर उसके बाद आती है जय मयंक जसचंद्रिका जो लिखी गई है मधुकर कवि द्वारा। फिर आती है राउल वेल, यह रोड़ाकृत है। इसमें है जो राउल नामक नायिका के है जो नक्शिक का वर्णन किया गया है। आरंभ में कवि ने है जो राउल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह जो है रचना दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने है विद्यापति के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत लौकिक साहित्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो कृतियां हैं उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।